ये देखिए, आज मैं बहुत ही आसान तरीके से गजक की रेसिपी लाई हूँ। अब बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी आता है। मकर संक्रांति आ गई है तो सबके घर में तिल और गुड़ के बनेंगे लड्डू और बर्फ़ी। ये देखिए, ये गजक मैंने बनाया है और इसमें मैंने मूंगफली और तिल गुड़ यूज किया है, 1 चम्मच देसी घी, और बहुत ही आसान ट्रिक बताया है। ये देखिए, तुरंत बना के रख सकते हैं 10 मिनट में। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल और गुड़ मूंगफली के गजक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हेल्दी फूड सीजन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं तिल और मूंगफली और गुड़ के गजक बना रही हूँ। इसका आप मूंगफली का भी बना सकते हैं और तिल का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को मिक्स करके इतना स्वादिष्ट आता है और बहुत हेल्दी भी होता है। इसलिए सबसे पहले हम गैस जला के ये मूंगफली को भून लेंगे। बस हम मूंगफली को तलते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें तेल ओल नहीं डालना है, ना ही घी, कुछ भी। अभी मूंगफली को सिंपल ही भूनना है, क्योंकि इसका छिलका हम निकाल देंगे। ना ही भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकाल देंगे तो थोड़ा सा आपकी जो गजक है, तिलपट्टी है, बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये देखिए, ये भून गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। इसी में हम धीमा करके तिल को भी अच्छे से चिटकने तक भून लेंगे। और जब तक तिल हमारा भून रहा है, हम किसी कपड़े में इस तरह से इसका पूरा छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरा गरम गरम जब इस तरह से कर देंगे ना, सब छिलका निकल जाएगा इसका। ये देखिए, पूरे छिलके निकल गए, थोड़े थोड़े कहीं बचे हैं। तो जब हम मिक्सर में पीसेंगे तो अच्छे से सारे पीस जाएंगे। तो अभी ये धीमा करके गैस इसके छिलके में उड़ा देती हूँ। ये देखिए, अब इसे हम मिक्सर के जार में डाल के और इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम बारीक कर लेंगे ताकि पट्टी में हमारी गजक की अच्छे से मिल जाए। अब इसी में ये तिल को भी भून लेंगे। ये देखिए, चिटकने की आवाज़ आने लगी। देख रहे हैं, तिल भुन गया है। अब इसे भी हम जार में पलट लेते हैं। और गैस बिल्कुल धीमा किए हैं। और हम क्या करेंगे, ये गुड़ लिए हैं। गुड़ है आपके 1 पाव के अंदाज में, 1 पाव से 1 आध बट्टी ज़्यादा होगी। इस गुड़ को थोड़ा सा हथौड़ी के सहारे से तोड़ देंगे, या फिर आपके पास जो हो।
ये देखिए गुड़ टूट गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। और ये गुड़ इसी में मिला देंगे। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा इसमें। जब तक हमारा गुड़ पिघल रहा है, ये तिल को भी हम पीस लेते हैं। दरबरा सा पीसेंगे, ज़्यादा नहीं महीन करेंगे। और थोड़ी सी इसमें से हम तिल निकाल लेंगे, बस इतने सा। सजाने के लिए थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म था, अच्छे से पीस गया है, पूरा बारीक नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे तिल है। इस तरह से इसे करना है। अब कभी भी एनी टाइम आप बना सकते हो। एक बार बनाते बनने लगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि मकर संक्रांति पे खाइए। ये बहुत फ़ायदा करता है, मूंगफली भी और तिल भी। इसे तो हमेशा 12 महीना खाना चाहिए, बहुत बेनिफिट है इसके। कैल्शियम आयरन सबसे भरपूर होता है। पानी गुड़ में बिल्कुल बहुत कम डालना है। अगर जितना ज़्यादा पानी डालेंगे आप, उतना समय लेगा ये पकने में, पाग होने में। इसलिए थोड़ा कम डालिए और गुड़ को तोड़ तोड़ के डालिए किसी चीज़ से, उसे थोड़ा सा तोड़ दीजिए। अगर आपको 1 पाव तिल है, 1 पाव मूंगफली है, तो उसमें आप 3 पाव तक गुड़ डाल दीजिए। और अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ा और कम डालिए। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी गजक बनती है। क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल कम डाला था, तो ये देखिए जल्दी से पाक हो गया है। और ये हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे किसी भी बर्तन में जिसमें आपको गजक को जमाना है। बिल्कुल मेरी रेसिपी इजी तरीके से रहती हैं कि आप लोग पहली बार बनाओ तो भी बन जाए। लेकिन मैं हमेशा सभी वीडियो में बोलती हूँ कि पहले कुछ भी बनाते हैं थोड़ा सा बनाइए। अगर वो नहीं भी बनता तो उसे आराम से स्पून से खा सकते हैं, कटोरी में लेके। लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, तुरंत बन जाएगा। ये गजक हम थोड़ा सा ज़्यादा नरम नहीं बनाएंगे, हल्का सा कड़क कड़क रहेगा, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट आता है। और अगर नरम बनाना है तो उसे थोड़ा सा पहले ही पाग को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए घी लग गया है। अब इसे हम देख लेते हैं हमारा पाग हो गया कि नहीं हुआ, जिसके लिए ये थोड़ा सा हम, ये देखिए बैलून की तरह उड़ने लगा ना, मतलब हमारा पाग हो गया है। फिर भी थोड़ा सा हम इसको और चला देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा कड़क गजक बना रहे हैं ताकि बिल्कुल सॉफ्ट नरम ना हो। और अगर आप लोग नरम चाहते हैं तो अब इसमें तिल और मूंगफली डाल के मिला दीजिए। अब इसका पाग हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, तो कड़क के साथ साथ ये थोड़ा नरम भी रहेगा और काफ़ी अच्छा इसका स्वाद आता है। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हो जाए तो बढ़िया कड़क रहता है, मतलब कट कट की आवाज़ आएगी बढ़िया से।
तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको बिल्कुल नरम चाहिए तो अब आप इसमें तिल और गुड़ डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। 2-3 बार इसे अच्छे से चला देना है। इस तरह से इसे मारना बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें इस तरह से कर देंगे तो आपकी गजक 1 नंबर की बनेगी। ये देखिए, अब इसमें हम ये जो मूंगफली को पीस के रखे हैं इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अब हम ये तिल भी डाल देंगे इसमें, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। और गैस हमने बंद कर दिया है। हाँ, ये देखिए, ये मूंगफली थी। अब ये जो तिल है इसे भी हम इसमें मिला देंगे। ये प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी करना है। ये देखिए अच्छे से मिल गया है। इसमें हम इसे जमा देंगे। और ज़्यादा पतला नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं। वाव, तिल की पूरे किचन में खुशबू आ रही है। बाज़ार में थोड़े पतले पतले रहते हैं, अपने घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। ये देखिए, अब ये जो हमने तिल रखा था उसे इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। इस तरह से इसे चला देंगे। अभी देखिएगा कितना अच्छा बिल्कुल निकल जाएगा। आप चाहे चाकू से काट लीजिए, चाहे तोड़ तोड़ के रख लीजिए। थोड़ा सा घी लगा के हाथ में इस तरह से बराबर कर लीजिए। अब 10 मिनट हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर देखिएगा 1 नंबर का आपका गजक तैयार हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट आता है। ये देखिए हमारा गजक तैयार है। अब ये जो कढ़ाई होती है उसमें करोनी नहीं होती, तो उसका हमने 2 लड्डू बना लिया है। इसको निकाल के देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल टाइट भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है। ये देखिए, और बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसको हम अभी काट लेते हैं। अब थोड़ा सा ठंडा होने वाला है ताकि हर परत अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। अब इसे चाहे चरकोल में काट लीजिए, चाहे बर्फी डिजाइन में काट लीजिए। हम इसे चरकोल में काट लेते हैं।
ये देखिए, बिल्कुल अब हर परत अच्छे से निकल जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ज़्यादा पतले नहीं बने हैं, क्योंकि मार्केट का तो वैसे भी पतला रहता है। जब हम घर में बनाते हैं तो थोड़ा सा मोटा बना दीजिए उसे। ये देखिए, इस तरह से सारे पीसेस निकल जाएंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट गजक तैयार हो गया है। आप लोग भी बना के ज़रूर देखिएगा। घर पर कोई भी चीज़ बनाइए, बिल्कुल शुद्ध नेचुरल। बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। ट्राई ज़रूर करिएगा। भोले बाबा की जय।